हेलो एवरीवन, रिवीजन में आपका फिर से स्वागत है। तो दोस्तों, आज के थंबनेल में आपने देख ही लिया होगा कि आज मैं बात करने वाला हूं सीजी टेट अर्थात छत्तीसगढ़ शिक्षक पात्रता परीक्षा के बारे में। तो दोस्तों, हाल ही में आपने व्यापम द्वारा जारी कैलेंडर को देखा होगा और इसमें आपने देखा होगा कि फरवरी में सीजी टेट की होने की संभावना है, जिसके आधार पर बहुत से लोगों का यही माइंड में चल रहा होगा कि आखिर सीजी टेट है क्या और इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, इसको क्वालिफाई करने के लिए हमें कितने अंक पाने होंगे तथा इसकी एज लिमिट क्या है। इससे संबंधित बहुत सारे डाउट्स बहुत सारे अभ्यर्थियों के मन में उठते ही हैं। तो इस वीडियो में मैं आपकी सीजी टेट से संबंधित सारी की सारी दुविधाओं को, सारे डाउट्स को मैं इसमें दूर करने वाला हूँ। तो इस वीडियो के बाद आपको सीजी टेट से संबंधित कोई भी डाउट नहीं होने वाला, ये मेरी गारंटी है। और इसमें मैं आपको बताऊंगा कि यदि आपको आने वाले सीजी टेट की तैयारी करनी है तो उसका प्रॉपर सिलेबस क्या होगा। ठीक है, तो दोस्तों, यदि आप वीडियो पे नए हैं तो पहले जाइए लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर लीजिए, तभी इसी प्रकार की वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको आगे भी मिल पाएंगे। तो बिना किसी देरी के बढ़ते हैं हमारे आज के वीडियो की ओर। हाँ तो दोस्तों, आपको मैं बता दूं, यदि आपका सपना शिक्षक बनने का है तो आपको शिक्षक भर्ती में एलिजिबल होने के लिए, मतलब उस एग्जाम को दिलाने के लिए सीजी टेट जरूर क्लियर करना होगा। अब इसके बारे में बता देता हूं कि यदि आपने बीएड कर लिया है, यदि आपने डीएलएड कर लिया है और यदि आपने बीएड या डीएड के लिए फॉर्म भर दिया है तो इतने में ही आप सीजी टेट दिलाने के लिए एलिजिबल हैं। मैं ये नहीं बोल रहा कि आप टीचर भर्ती के लिए एलिजिबल हैं यदि आपने बीएड या डीएड के लिए भर दिया है। मैंने ये कहा कि सीजी टेट आप दिला सकते हैं यदि आप बीएड या डीएड में प्रवेश ले चुके हैं। तो सबसे पहला डाउट मैंने ये आपका क्लियर कर दिया है। अब देखिए, सबसे पहले मैं बात करता हूँ सीजी टेट आखिर है क्या। तो सीजी टेट, इसका फुल फॉर्म देखते हैं तो छत्तीसगढ़ टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट इसका फुल फॉर्म है, मतलब छत्तीसगढ़ शिक्षक पात्रता परीक्षा, जो सरकारी स्कूल में शिक्षक बनने के लिए क्या होता है, जरूरी होता है। इस परीक्षा को कौन कंडक्ट कराता है, तो देखिए आप यहां पर देख पाएंगे कि सीजी व्यापम इसकी परीक्षा कंडक्ट कराता है। ठीक है, तो यदि आप सीजी टेट के लिए फॉर्म डालेंगे तो आपकी परीक्षा कौन लेगा, सीजी व्यापम लेगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब मैं बताता हूं कि आखिर सीजी टेट कितने प्रकार का होता है। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता देता हूं कि ये दो भागों में होती है। एक होता है पेपर 1 और एक होता है पेपर 2। अब देखिए, इस बात को अच्छे से समझिए, पेपर 1 और 2 में आखिर क्या क्या चीजें रखी गई हैं। तो यदि आप कक्षा पहली से लेकर 5वीं तक पढ़ाना चाहते हैं तो आपको पेपर 1 क्लियर करना होगा, और यदि आप कक्षा 6वीं से लेकर 8वीं तक पढ़ाना चाहते हैं तो आपको पेपर 2 क्लियर करना होगा। ठीक है, इस पेपर 1 में प्राइमरी लेवल मतलब पहली से 5वीं, पेपर 2 में अपर प्राइमरी लेवल मतलब 6वीं से 8वीं आते हैं। इसी को बोलते हैं, देखिए पेपर 1 अगर मैं पहली से 5वीं को बोलूं तो ये आता है वर्ग 3, है ना, वर्ग 3 की परीक्षा में शिक्षक की भर्ती। वहीं 6वीं से 8वीं को मैं बोलूंगा वर्ग 2, 6वीं से 8वीं हो जाएगा हमारा वर्ग 2। वहीं मैं 9वीं से 12वीं को बोलूंगा वर्ग 1 की परीक्षा। तो यदि आपको, है ना, हाँ, तो मैं ये कहूंगा कि यदि आपको वर्ग 3 और वर्ग 2 के लिए एलिजिबल होना है तो आपको सीजी टेट दिलाना होगा, और वर्ग 1 के लिए सीजी टेट आवश्यक नहीं होता, ये भी मैं आपको बता देता हूं। ठीक है, और यदि आप पहली से 8वीं किसी को भी पढ़ाना चाहते हैं तो आप दोनों पेपर दिला सकते हैं। ऐसा नहीं है कि यदि आपको पहली से 5वीं तक ही पढ़ाना है तो सिर्फ पेपर 1 दिलाओ, आप कुछ भी दिला सकते हैं, दोनों दिला सकते हैं। ठीक है, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए, यदि आप वर्ग 3 के लिए दिलाना चाहते हैं तो आपको पेपर 1 क्लियर करना होगा, और वहीं वर्ग 2 के लिए यदि दिलाना है आपको तो पेपर 2 आपको क्लियर करना होगा, और आप एक साथ दोनों भी दिला सकते हैं, ये भी मैं आपको क्लियर कर देता हूं। ठीक है, अब आगे देखते हैं। चलिए, अब पेपर 1 और पेपर 2 की हम आपस में तुलना करते हैं कि आखिर क्या क्या इसमें डिफरेंसेस हैं। तो सिर्फ डिफरेंस आप देखेंगे यहाँ पर कक्षा के स्तर और विषयों में। ठीक है, तो देखिए, कक्षा का स्तर मैंने पहले ही बता दिया कि वर्ग 3 के लिए मतलब पेपर 1 में आप पहली से 5वीं तक के लिए पढ़ाएंगे, वहीं पेपर 2 में आप 6वीं से 8वीं तक पढ़ाएंगे, इसी को बोलते हैं अपर प्राइमरी लेवल। ठीक है, अब पात्रता की बात करूं, मैं आगे और डिटेल में देने वाला हूं इन सभी चीजों को। ठीक है, पहले ब्रीफ में शॉर्ट में देता हूं। तो देखिए, इसके लिए पेपर 1 के लिए आपको 12वीं पास होना है, साथ ही साथ या तो आपके पास डीएलएड है या फिर आपके पास बीएलएड है।
BLED के बारे में मैं लास्ट में बताऊंगा। ये जो 4 ईयर वाला समाहित टीचर BEd की भर्ती है, अभी समायोजन करके लिया जाता है ना, जो भर्ती जो 4 वर्षीय है, उसी की बात कर रहे हैं। और देखिए पहले BEd वाले भी थे, लेकिन BEd वाले लोग को आपने पहले अभी देखा होगा हाल ही में कि BEd वाले वर्ग 2 और 3 के लिए एलिजिबल है, वर्ग 2 और 1 के लिए एलिजिबल है, वर्ग 3 के लिए एलिजिबल नहीं है। इसलिए BEd वाले इसमें दिलाएं, इसमें कोई जरूरी नहीं है, मतलब नहीं दिला सकते, ठीक है। दिला सकते लेकिन वैलिड ही नहीं होगा तो क्या मतलब, ठीक है। अब पेपर 2 की अगर मैं बात करूं तो इसमें मांगा गया है ग्रेजुएशन किसी भी स्ट्रीम में, और यदि आपने BEd किया है, DLED किया है या BLED किया है, आप इसके लिए एलिजिबल है, पेपर 2 दिला सकते हैं, ठीक है। अब मैं बात करता हूं प्रश्नों की संख्या। तो यदि आप पेपर दिलाते हैं तो आपको मिलने वाले हैं 150 प्रश्न, वहीं पेपर 2 में भी आपको मिलेंगे 150 प्रश्न, ठीक है। समय की बात करूं तो इसमें भी 2.5 घंटा होगा और इसमें भी आपको 2.5 घंटा का समय मिलेगा। नेगेटिव मार्किंग बोल तो सबसे मेन पॉइंट है, क्या अगर आप कोई भी प्रश्न को गलत करते हैं तो क्या उसका ऋणात्मक मूल्यांकन किया जाएगा? तो दोस्तों यहाँ पर आपके लिए प्लस पॉइंट है कि नहीं, यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो ये आपका प्लस पॉइंट हो जाएगा, मतलब आपको सभी क्वेश्चन को बना के आना है, ठीक है। अब चलिए बात करते हैं मुख्य विषय की। यदि आप पेपर 1 दिलाना चाहते हैं तो आपको विषय मिलेंगे बाल विकास CDP, भाषा 1 के अंतर्गत हिंदी आता है, भाषा 2 के अंतर्गत अंग्रेजी आएगा, भाषा और फिर आता है गणित और फिर पर्यावरण। ये पेपर 1 के लिए है। वहीं पेपर 2 के लिए आपको बाल विकास, भाषा 1 मतलब हिंदी, भाषा 2 मतलब इंग्लिश, ये तो सिमिलर मिलेंगे, और साथ ही साथ पर्यावरण भी क्या है, सिमिलर। इसमें पर्यावरण क्या है, इसमें है, और इसमें पर्यावरण आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो इसमें आपको क्या अलग मिलेगा, यदि आप मैथ्स और साइंस स्ट्रीम से यदि आपने ग्रेजुएशन किया है तो आप मैथ्स और साइंस सेलेक्ट करेंगे, और यदि आपने मैथ्स और साइंस को छोड़कर अदर स्ट्रीम में ग्रेजुएशन किया है, चाहे वो आर्ट हो चाहे वो कॉमर्स हो, तो आपको लेना होगा सोशल स्टडीज, ठीक है। तो मैं आपको फिर से बताता हूं, यदि आप मैथ्स और बायोलॉजी से संबंधित आपका ग्रेजुएशन है तो आप लेंगे मैथ्स या साइंस, ठीक है। और यदि आपका इन 2 स्ट्रीम को छोड़कर किसी अन्य स्ट्रीम में आपका ग्रेजुएशन है तो आपको लेना होगा सोशल स्टडीज। इसके बारे में विस्तृत सिलेबस मैंने लास्ट में दे रखा है, तो आपको टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। अब बात करते हैं उद्देश्य की, आखिर क्यों लिया जाता है। तो यदि आपको प्राइमरी टीचर बनना है तो आपको पेपर 1 दिलाना होगा, यदि आपको अपर प्राइमरी टीचर बनना है तो आपको जाहिर सी बात है पेपर 2 क्लियर करना होगा। इन सभी चीजों को मैंने आपको विस्तृत से समझा दिया। अब देखिए आगे बढ़ते हैं, चलिए फिर से अब डिटेल में बताता हूं मैं आपको, क्योंकि आपको थोड़ा सा भी डाउट हो ये मुझे पसंद नहीं। आपको वीडियो के अंत में CG टेट के बारे में सारी जानकारी मिल जाएगी। तो चलिए पहले मैं बात करता हूं पेपर 1 की। तो पेपर 1 होगा आपका 1ली से 5वीं तक। तो 1ली से 5वीं तक के क्लास के लिए पेपर 1 लिया जाता है, तो मैं बता दिया। तो इसके लिए सिर्फ आपको चाहिए 12वीं पास होना चाहिए, और साथ ही साथ यदि आपके पास DLED की डिग्री है, ठीक है, तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। और आपको 12वीं में 50% अंक आपके पास होना चाहिए, ये भी आपके पास होना ही चाहिए, ठीक है। तो 12वीं पास और 50% के साथ ही साथ DLED। अब पेपर 2 की मैं बात करता हूं, तो पेपर 2 है 6वीं से 8वीं के लिए अपर प्राइमरी लेवल। इसमें आपको मांगा गया है 12वीं के जगह में ग्रेजुएशन, ठीक है। और ग्रेजुएशन के साथ आपके पास होना चाहिए DED या BEd। DED को ही DLED बोलते हैं हम, तो DLED हो या BEd हो आपके पास चलेगा ये। तो देखिए इसमें यदि आपके पास 12वीं के हैं तो आपके पास 4 वर्षीय इंटीग्रेटेड BLED होना चाहिए। यदि आप 12वीं बेस पे करना चाहते हैं तो आपके पास 4 वर्षीय BLED की डिग्री होनी चाहिए, और इसमें भी 12वीं में भी आपको 50% लाना आवश्यक होगा, ठीक है। तो देखिए मैंने आपको पूरा क्लियर बता दिया है कि 3 वर्ग में होते हैं, वर्ग 1, वर्ग 2 और वर्ग 3, ठीक है। वर्ग 1 होगा 9वीं से 12वीं, वर्ग 2 होगा 6वीं से 8वीं, और वर्ग 3 होता है 1ली से 5वीं। तो जो DLED वाले हैं वो लोग वर्ग 3 और वर्ग 2 के लिए एलिजिबल हैं, वहीं BEd वाले वर्ग 2 और वर्ग 1 के लिए एलिजिबल हैं। ये मैंने पहले बता दिया, ठीक है। अब आगे बढ़िए, अब बात करते हैं आयु सीमा की। तो देखिए इसमें आपको सिर्फ और सिर्फ न्यूनतम आयु का ध्यान रखना है, मतलब 12वीं पास मतलब 18 वर्ष यदि आप हैं तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। लेकिन इसमें प्लस पॉइंट यह है कि इसमें अधिकतम आयु कोई भी नहीं दी गई है ना, न्यूनतम दी गई है केवल और केवल, अधिकतम आयु कहीं भी मेंशन नहीं किया गया है। तो नो अपर एज लिमिट, कोई भी उम्र में व्यक्ति दे सकता है, ठीक है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अब पास होने के लिए आपको कितने अंक चाहिए होगा, आपने एग्जाम दिलाया,
अब मैं आपको बता देता हूं, ये एग्जाम होता है क्वालिफाइंग, सिर्फ आपको क्वालिफाई करना है इसमें। ऐसा नहीं है कि यदि आप शिक्षक भर्ती में बैठते हैं तो इसका नंबर आपको वहां देखने को मिलेगा, नहीं। ये सिर्फ आपके लिए टिकट का काम करता है, आपकी शिक्षक भर्ती परीक्षा में बैठने के लिए। मतलब सीजी टेट यदि आपके पास क्वालिफाइड है तभी आप शिक्षक भर्ती की परीक्षा दिलाने योग्य होंगे। तो ये पेपर सिर्फ और सिर्फ क्वालिफाइंग होता है। अब मैं आपको बताने वाला हूं कि अलग अलग जो क्राइटेरिया है, रिजर्वेशन भी यहाँ पर दिया गया है, तो अलग अलग क्राइटेरिया के लोग यहाँ पर क्वालिफाइंग नंबर्स भी अलग अलग रखे गए हैं। चलिए आगे देखते हैं। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ कैटेगरी में जनरल। तो जनरल में न्यूनतम 60%, मतलब कुल अंकों का 60%। तो 150 का यदि आप 60% निकालते हैं तो 90 अंक आपको लाने होंगे। तो 150 में आपको 90 लाने होगा तभी आप क्वालिफाई से कर पाएंगे। वहीं यदि मैं बात करूं ओबीसी की या फिजिकल हैंडीकैप्ड की, तो आपको टोटल में से 50% लाना होगा। मतलब 150 का 50% यदि आप निकालें तो ये हो जाएगा 75 नंबर। मतलब आपको 75 अंक यहाँ पर लाना होगा। वहीं मैं बात करता हूँ एससी और एसटी के लिए, तो आपको टोटल नंबर का 40% लाना होगा। तो 150 का 40% यहाँ पर होता है 60 अंक। तो यदि एससी एसटी के अभ्यर्थी 60 अंक भी लाते हैं तो वो यहाँ पर क्वालिफाई होंगे। तो मैंने फिर से बता दिया है कि ये सीजी टेट पेपर सिर्फ और सिर्फ क्वालिफाइंग होती है। टीचर भर्ती में ऐसा नहीं है कि यदि आप 120 नंबर ला लेने, 130 नंबर ला लेने तो कोई मैटर नहीं करता, सिर्फ आपको यहाँ पर क्वालिफाई करना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए सीजी टेट प्रमाण पत्र की वैधता, ठीक है। चलिए इसकी वैलिडिटी के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले मैं बात करता हूं 2011 की। तो जून 2011 में यह निर्णय लिया गया कि सीजी टेट की वैधता 7 वर्षों तक की जाएगी। वहीं अब जून 2021 में यह घोषणा की गई कि इसकी वैधता 7 वर्ष से बढ़ाकर अब कर दिया गया है आजीवन। मतलब एक बार दिला दो, क्वालिफाई कर दो और फिर चुपचाप बैठ जाओ। आप जब भी टीचर भर्ती आएगी आप इसके बेसिस पे टीचर भर्ती का परीक्षा दिला सकते हैं। मतलब ये ऐसा टिकट होगा जो कभी भी बाउंस नहीं होगा। ठीक है, आप इसको बार बार यूज कर सकते हैं। जैसे बस में सिर्फ एक बार टिकट को यूज करते फाड़ देते हैं ना, ऐसा नहीं है। इसमें जब जब टीचर भर्ती आपकी आती है आप इसमें बैठने के लिए एलिजिबल होंगे। तो जान लगा देना है, इस बार जरूर इसको क्वालिफाई जरूर करना है, क्योंकि इसके बाद टीचर भर्ती आने की बहुत बड़ी आशंका है। ठीक है, अब देखिए, अब चलिए मुख्य बिंदु पे बात करते हैं, आपको क्या क्या याद रखना है। तो सबसे पहले मैंने ये बता दिया कि परीक्षा में नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी, ऋणात्मक मूल्यांकन नहीं होगा। मतलब सबको मार के आना, जय माता दी भी अगर मानना है ना तो सबको मार के आना है, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग तो है नहीं, मतलब माइनस में नंबर तो जाएगा नहीं। तो छोड़ने, कोई भी क्वेश्चन को छोड़ना मतलब मूर्खता है। अब टोटल प्रश्नों की संख्या होगी 150, मैंने पहले ही बता दिया। तो 5 सब्जेक्ट होंगे, 30-30 नंबर का ऐसा बांटा होगा। ठीक है, समय अवधि की बात करूं तो 2.5 घंटे का समय अवधि होगा। प्रश्न के प्रकार की बात करूं तो एमसीक्यू टाइप, मतलब ऑब्जेक्टिव टाइप्स, 4 में से एक आपको चुनना है, टिक मारना है भैया ओएमआर सीट में। परीक्षा का माध्यम कैसे होगा, हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में आपको देखने को मिलेगा। और पेपर कैसी होगी, ऑफलाइन मोड में, ओएमआर सीट में होती है। ठीक है, तो ओएमआर सीट द्वारा आपको गोला गोला भरना होता है ना, आपने परीक्षा दिलाया होगा सीजी व्यापम, तो उसमें आपको भरना है। और नेगेटिव मार्किंग नहीं है, मतलब सब के सब को भरना है, ये आपका श्योर है। ठीक है, अब चलिए बताता हूं मैं कि आखिर सीजी टेट की परीक्षा कब होगी। तो जैसा कि आपको पता ही है कि हाल ही में व्यापम द्वारा कैलेंडर जारी किया गया, और इस कैलेंडर में आप यहां पर देख पा रहे होंगे पॉइंट नंबर 3। ठीक है, छत्तीसगढ़ शिक्षक पात्रता परीक्षा टेट होने वाली है 1 फरवरी 2026 को। 1 फरवरी 2026 को सीजी टेट की परीक्षा होने वाली है, और उसके बाद की ये आशंका है कि टीचर भर्ती का नोटिफिकेशन भी जल्द से जल्द आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए आपके पास कितना टाइम है, यहां पर से आप एनालिसिस कर पाएंगे। मैं अब इसको बाद आपको बता देता हूं कि इसका सिलेबस क्या होगा। आपको सिलेबस के अकॉर्डिंग ही पढ़ना है, उसके बाहर कुछ नहीं आने वाला। सिलेबस प्रॉपर वे में यहां पर मेंशन किया गया है कि कितने पॉइंट से कितने नंबर से आने वाला है, सिर्फ आपको उसी के बेसिस पे पढ़ना है। ठीक है, इसके बाद मैं कोशिश करूंगा कि आपको सीजी टेट से संबंधित क्लास प्रोवाइड करूं, ताकि आप इसे आसानी से क्लियर कर पाएं। और यदि आप सीजी टेट की प्रिपरेशन करते हैं, दैट मीन्स आपकी टीचर भर्ती की भी प्रिपरेशन ऑटोमेटिकली होने वाली है, क्योंकि सिलेबस में ज्यादा डिफरेंस नहीं है। तो यदि आप सीजी टेट की तैयारी करेंगे, दैट मीन्स आप टीचर भर्ती की भी ऑटोमेटिकली तैयारी करने वाले हैं। चलिए, तो देखिए शिक्षक भर्ती, शिक्षक पात्रता, ठीक है, छत्तीसगढ़ शिक्षक भर्ती पात्रता परीक्षा। तो सबसे पहले मैं पेपर 1 की बात करता हूं, जिसमें आप पहली से 5वीं तक पढ़ाएंगे। तो पहला सब्जेक्ट होगा बाल विकास और शिक्षा शास्त्र, जो कि 30 अंकों का होगा।
देखिए आप यहाँ पर टॉपिक देख पाएंगे और इसका पीडीएफ मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दूंगा भैया, और टेलीग्राम चैनल की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे दे दूंगा, आप वहां जाइएगा, वहां पर देखिएगा, आपको सारी की सारी पीडीएफ्स वहां पर मिल जाएंगी। और इतनी अच्छी पीडीएफ मैंने बनाई है कि आपको कहीं भी नहीं मिलेगा और कहीं जाना भी नहीं है, सारे सिलेबस तो यहीं पर है, सारे पॉइंट्स भी यहीं पर है, ठीक है। तो देखिए बाल विकास शिक्षण शास्त्र से आने वाला है 30। देखिए पर यूनिट्स को भी यहाँ पर अंकों में डिवाइड कर दिया कि पहले यूनिट से 7 अंक आएंगे और इतने सारे टॉपिक्स हैं, है ना, आपको इन्हीं टॉपिक्स को पढ़ना है। उसके बाद देखिए आगे आप देख पाएंगे, फिर आता है भाषा 1, मैंने बताया था हिंदी होगा, ये भी कितने अंकों का होगा, 30 अंकों का होगा। फिर आगे देखेंगे तो अंग्रेजी मतलब भाषा 2, भाषा 2 मतलब अंग्रेजी, ये भी आपका होगा 30 नंबर का। देखिए सब डिवाइड कर दिया है यहाँ पर नंबर। और वहीं फिर आता है गणित, ये भी आपका 30 अंकों का होगा, ठीक है। और फिर आता है पर्यावरण, ये भी 30 अंकों का, मतलब टोटल 5 पेपर होंगे और पांचों पेपर 30-30 नंबर के होंगे, ठीक है। अब आते हैं अपन पेपर नंबर 2 में। तो पेपर नंबर 2 में भी सीडीपी कॉमन है, मैंने बताया था, तो ये भी 30 अंकों का ही होगा। आगे देखते हैं, फिर भाषा 1 हिंदी, ये भी कॉमन है, तो ये भी कितने नंबर का होगा, 30 नंबर का होगा भैया। आगे देखते हैं इंग्लिश भी, मतलब भाषा 2, ये भी कितने का होगा, ऑब्वियसली 30 नंबर का होगा। मतलब आप पेपर 1 की तैयारी करते हैं तो पेपर 2 ऑटोमेटिकली होता है, और पेपर 2 की तैयारी करने पेपर 1 ऑटोमेटिकली होता है, बस थोड़ा सा लेवल का डिफरेंस होता है, अपर लेवल में जाते हैं अपन, ठीक है। अब वहीं यदि मैंने बताया था कि ऑप्शनल, यदि मैं मैथ्स और साइंस स्ट्रीम से हूं तो मैं किसका चूज करूंगा, गणित और विज्ञान, ठीक है। तो मुझे ये पढ़ना होगा गणित और विज्ञान 6वीं 7वीं के लिए, है ना। तो ये पूरा सिलेबस यहाँ पर दिया गया है। वहीं आगे मैं देखूं, मैथ्स और साइंस स्ट्रीम से आप अलग हैं तो उसके बाद आपको क्या पढ़ना होगा, सोशियोलॉजी, ठीक है। तो यहां पर से आपको ये सारे टॉपिक्स पढ़ने होंगे। तो इतना सा है दोस्तों, इतना सा आप पढ़ते हैं तो आपका सीजीटेट क्वालिफाई हो जाएगा। उसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी देखेंगे और मैं कोशिश करूंगा कि आपको फिर से सारी की सारी डिटेल्स देते जाऊं, सब पेपर कहते आते हैं, इसका ऑब्जेक्टिव्स कराऊं, इसके बारे में जैसे सीडीपी हो गया, सीडीपी के क्लास नोट्स प्रोवाइड कर दूं। ये आपकी डिमांड के ऊपर होता है। यदि आपको चाहिए तो कमेंट में यस करके जरूर लिखेगा, फिर मैं कोशिश करूंगा कि आपको जल्दी जल्दी ये सारे नोट्स भी प्रोवाइड कर दूं, है ना। तो दोस्तों आपको तैयारी अभी से स्टार्ट कर देनी है और आपको बताना है कि मेरी वीडियोस आपको कैसी लग रही हैं। मैं अपने इस चैनल पर नए नए जो गवर्नमेंट जॉब्स हैं उसके अपडेट देता हूं, है ना, और नए नए जीएस के टॉपिक्स को ट्रिक्स के माध्यम से समझाने की कोशिश, मतलब क्वालिटी कंटेंट आपको इस चैनल पर मिलने वाली है। तो दोस्तों इसके बाद जरूर जाके लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा और बताइएगा यार कि आपको मेरी वीडियोस कैसी लगती है। अगर अच्छी लगी तो यार शेयर करो, कमेंट पे नाइस जरूर कीजिएगा, इसमें मेरे को भी अच्छा लगता है। तो दोस्तों आज के मेरी वीडियो पर बने रहने के लिए धन्यवाद, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।